नमस्कार, आप सभी को स्वागत है कृपा मंडल मोटिवेशन चैनल में। आप सभी को महाशिवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि के मौके पर चलिए सुनते हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा। महाशिवरात्रि की व्रत कथा का पाठ हर महाशिवरात्रि के व्रत करने वालों को करना चाहिए। अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत नहीं करते हैं तब भी आपको ये कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो महाशिवरात्रि की कथा सुनता और पढ़ता है उसे भी भगवान शिव की भक्ति का लाभ मिल जाता है। इसीलिए हर शिव भक्त को महाशिवरात्रि की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। इसीलिए चलिए सुनते हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय राज की पुत्री थी पार्वती। वो बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानती थी, पर शिव तो योगी, ना वैभव, ना राजपाट, ना संसार का मोह। वो तपस्या में लीन रहते थे। माता पार्वती ने प्रण लिया, जब तक महादेव मुझे स्वीकार नहीं करेंगे मैं तपस्या नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने बरसों तक कठोर तप किया। कभी अन्न नहीं खाया, कभी फल, कभी सिर्फ जल। गर्मी हो या सर्दी, वो अपने व्रत पर अडिग रही। देवताओं को चिंता हुई, क्योंकि तारकासुर नामक राक्षस का वरदान था, मेरा वध केवल शिव पुत्र ही कर सकेगा। पर शिव तो विवाह ही नहीं कर रहे थे। तब देवताओं ने कामदेव से निवेदन किया कि वो शिव को समाधि से जगाए। कामदेव ने पुष्पा बाण चलाया। शिव की तीसरी आंख खुली और कामदेव भस्म हो गए। ये देखकर माता पार्वती और भी धीरा हो गई। उन्होंने और भी कठोर तप किया। आखिरकार महादेव प्रसन्न हुए और फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात शिव और पार्वती का विवाह हुआ। इसीलिए महाशिवरात्रि को शिव पार्वती विवाह उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। एक बात की बात है, माता पार्वती जी ने शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ और सरल पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपके कृपा प्राप्त कर लेते हैं? उत्तर में शिव जी ने पार्वती जी को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर एक कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक बार चित्रा भानु नाम का एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वो अपने परिवार को पालता था और वो एक साहूकार का ऋणी भी था। लेकिन ऋण को समय पर ना चुकाने से साहूकार क्रोधित हुआ और उसने उसे शिव मठ पे बंदी बना लिया। संयोग से जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए शिकारी शिव मठ पे भगवान शिव की समाधि बातें सुनता रहा और उसने महाशिवरात्रि की व्रत कथा भी सुनी। संध्या होने पर उसे साहूकार ने बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा। तो शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन दिया। साहूकार ने उसके बात मान ली
और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वो भूख प्यास से व्याकुल था। सूर्य अस्त हुआ और वो एक जलाशय के समीप गया। वहाँ एक जलाशय के किनारे एक पेड़ था। अब शिकारी पीने का थोड़ा जल लेकर पेड़ पर चढ़ गया। उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपने प्यास बुझाने के लिए जरूर आएगा। वो पेड़ बेल का था और उसी के नीचे एक शिवलिंग था जो सूखे बेलपत्र से ढके होने के कारण किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को उस बात का पता ना चला और वो भूख प्यास से थका हुआ उसी पर बचन बनाकर बैठ गया। अब बचन बनाते समय उसने कुछ टहनियाँ तोड़ी और वो संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि का बीत गया और तभी एक गर्भवती हिरनी वहाँ तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा खींची, उसकी हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें नीचे पड़े शिवलिंग पर जा गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले पहर की पूजा हो गई। टहनी और पत्ते की आवाज से वो हिरन चकन्नी हो गई। उसने शिकारी को देखा और बोला, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करने वाली हूँ। एक साथ 2 जीवों को हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने उसकी बात सुनकर प्रत्यंचा ढीली कर दी और उस हिरनी को जाने दिया। वो हिरनी तुरंत वहां से चली गई। अब कुछ समय और बीता और एक हिरनी वहां से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। जब वो हिरनी भी पानी पीने पास आई तो उसने धनुष पर बाण चला दिया, जिससे फिर से कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरी और अनजाने में फिर से शिकारी के दूसरे पहर के पूजा भी हो गई। और तब उस हिरनी ने शिकारी को देखकर विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, मुझे जाने दो, मैं अपनी प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसका निवेदन सुनकर उसे भी जाने दिया। अब 2 बार शिकार को खोकर वो चिंता में पड़ गए। अब रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी और एक हिरनी बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने उन्हें देखकर धनुष पर तीर चलाया और जैसे ही वो तीर छोड़ने ही वाला था, हिरनी बोली, मुझे मत मारो, मैं इन बच्चों को उनके पिता के पास छोड़कर लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो, जब मैं वापस आऊंगी तो मुझे मार लेना। शिकारी ने हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे भी बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे होंगे। मैं तुम्हारा शिकार उनके लिए कर रहा हूँ। इस पर हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों को ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी
इनका फिक्र है, इसीलिए सिर्फ बच्चों के लिए सिर्फ थोड़े देर का जीवन दान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं इनकी पिता को इन्हें सौंपकर तुरंत ही लौट आऊंगी। हिरनी का जिद सुनकर शिकारी को इस पर दया आ गई और उसने हिरनी को भी जाने दिया। अब शिकार के अभाव में वो बेलपत्र के वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। उसकी इस तरह तीसरी पहर की पूजा भी संपूर्ण हो गई। अब उसने देखा एक हष्ट पुष्ट हिरण इसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वो अवश्य करेगा। शिकारी की तरी हुई प्रतज्ञा को देखकर वो हिरण जिद स्वर में बोला, भाई यदि तुमने मेरे पहले आने वाली 3 मृगियों और उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो ऐसा करो, मुझे भी मार दो, ताकि मुझे उनसे अलग होने का एक क्षण का भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ और यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने का कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरनी की बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा उस हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा, मेरे तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, वो मेरे मृत्यु से वो अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। इसीलिए जैसे तुमने उन पर विश्वास कर उन्हें छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। हम सब तुम्हारे सामने जल्दी ही उपस्थित हो जाएंगे। आप उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्बल हो गया था और उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। उसके हाथ से धनुष और बाण छूट गए और उसने मृग को जाने दिया। थोड़े देर बाद वो हिरण अपने परिवार सहित शिकारी के सामने उपस्थित हो गया और शिकारी से कहने लगा, अब तुम हमारा शिकार कर लो, लेकिन जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावनाओं को देखकर शिकारी को बहुत ग्लैडी हुई। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। उसने उस हिरण के परिवार को ना मारकर अपनी कठोर हृदय को जीभ हिंसा से हटा दिया, कोमल और दयालु बन गया। ये सब देवलोक से भगवान शिव देख रहे थे और उसकी ऐसी कारण से वो उस पर प्रसन्न हुए और तत्काल ही उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप को दर्शन कर पाया और साथ ही उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर उसे गुहू नाम प्रदान किया। ये वही गुहू था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। दोस्तों, आज की शिवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं है, ये एक जागने की रात है। जो इंसान अंधेरे में भी जग सकता है, वो जिंदगी की हर तूफान में जीत सकता है। महादेव कहता है, भाग्य नहीं बदलता तो सोच बदलो, सोच नहीं बदलती तो कर्म बदलो, और जब कर्म बदल जाते हैं तो फिर जीवन बदलते देर नहीं लगती। जिस दिन आपने महादेव को सिर्फ मंदिर में नहीं, दिल में बसा लिया, उस दिन आपकी जिंदगी में डर नहीं, धैर्य आएगा, कमजोरी नहीं, शक्ति आएगी।
हार नहीं, जीत आएगी। जो लोग कहते हैं मेरी किस्मत खराब, उनसे बस एक सवाल, क्या आपने कभी महादेव पर भरोसा करके खुद को बदलने की कोशिश की? क्योंकि महादेव किस्मत नहीं लिखते, महादेव किस्मत लिखने की हिम्मत देते हैं। अगर आपके दिल में भी महादेव बसते हैं तो अभी कमेंट में लिखो ओम नमः शिवाय और वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि हो सकता है ये कहानी किसी टूटे हुए इंसान को जीना सिखा दे।